नमस्ते ट्रेडर्स, ट्रेडिंग दुनिया में फिर से स्वागत है। आज हम बेयर कॉल स्प्रेड के बारे में जानेंगे। ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जो चार्ट्स में लाल रंग देखते हैं। ये किसी स्पेसिफिक स्टॉक या पूरे मार्केट के लिए आपके बेयरिश आउटलुक को भुनाने के बारे में है। तो अगर आप गिरती कीमतों से मुनाफा कमाने के लिए तैयार हैं तो तैयार हो जाइए। हम बेयर कॉल स्प्रेड को स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक सक्सेसफुल बेयर कॉल स्प्रेड सेटअप करने का पहला कदम सही स्टॉक या एसेट चुनना है। उन कंपनीज या सेक्टर्स को ढूंढें जो कमजोरी के संकेत दिखा रहे हैं, जैसे घटती रेवेन्यू या कंपेटिटिव एज का नुकसान। उन सेक्टर्स के बारे में सोचें जो रेगुलेटरी हर्डल्स या इकोनॉमिक हेडविंड्स का सामना कर रहे हैं। अपनी रिसर्च करें, चार्ट्स का एनालिसिस करें और मार्केट सेंटिमेंट पर ध्यान दें। आप एसेट के डिक्लाइन होने की पोटेंशियल को जितना बेहतर समझेंगे, उतनी ही इफेक्टिवली आप अपने बेयर कॉल स्प्रेड को स्ट्रक्चर कर पाएंगे। अब जब आपने अपनी पोटेंशियली बेरिश एसेट चुन ली है, तो स्ट्राइक प्राइसेस के बारे में बात करते हैं। स्ट्राइक प्राइस ऑप्शंस ट्रेडिंग में, खासकर बेयर कॉल स्प्रेड सेटअप करते समय, एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। मुख्य बात अंडरलाइंग एसेट के करंट मार्केट प्राइस से हायर स्ट्राइक प्राइस चुनना है। यह सुनिश्चित करता है कि आपका कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है। बेयर कॉल स्प्रेड के साथ आप यह बेट लगा रहे हैं कि स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा या रिलेटिवली फ्लैट रहेगा। यह स्ट्रैटेजी आपको एक स्टैग्नेंट या डिक्लाइनिंग मार्केट से प्रॉफिट करने की अनुमति देती है। करंट प्राइस से काफी हायर स्ट्राइक प्राइस चुनने से आपको एक वाइडर बफर जोन मिलता है। यह बफर जोन एक सेफ्टी नेट का काम करता है, जिससे ऑप्शन के एक्सरसाइज होने की संभावना कम हो जाती है। आपका सोल्ड कॉल ऑप्शन जितना ज्यादा आउट ऑफ द मनी होगा, आपका रिस्क उतना ही कम होगा और आपको अपफ्रंट मिलने वाला प्रीमियम उतना ही ज्यादा होगा। यह प्रीमियम इमीडिएट इनकम प्रोवाइड कर सकता है और पोटेंशियल लॉसेस को ऑफसेट कर सकता है। यह रिस्क और रिवॉर्ड के बीच स्वीट स्पॉट ढूंढने के बारे में है। इन फैक्टर्स को बैलेंस करने से आपको मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अपनी बेयर कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज करने में मदद मिलेगी। चैप्टर 3, द आर्ट ऑफ द स्ट्राइक प्राइस स्प्रेड। अब जब आपने अपना सेल स्ट्राइक प्राइस सेट कर लिया है, तो इवन हायर स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन खरीदने का समय आ गया है। इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल अक्सर पोटेंशियल लॉसेस से बचाव के लिए किया जाता है, जबकि अगर मार्केट आपके पक्ष में जाता है तो कुछ प्रॉफिट की भी अनुमति देता है। आपके द्वारा बेचे गए कॉल ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस और आपके द्वारा खरीदे गए कॉल ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस के बीच के अंतर को स्प्रेड विड्थ कहते हैं। यह स्प्रेड विड्थ महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके पोटेंशियल प्रॉफिट और रिस्क दोनों को निर्धारित करता है। वाइडर स्प्रेड का मतलब अपफ्रंट ज्यादा प्रीमियम, लेकिन पोटेंशियल लॉस भी ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट को आपके पक्ष में और सिग्निफिकेंटली मूव करना होगा। नैरोवर स्प्रेड आपके पोटेंशियल प्रॉफिट को कम करता है, लेकिन आपके पोटेंशियल लॉसेस को भी सीमित करता है। अगर आप मार्केट की डायरेक्शन के बारे में अनिश्चित हैं, तो यह एक सेफर स्ट्रैटेजी हो सकती है। अपने रिस्क टॉलरेंस और अंडरलाइंग एसेट पर आउटलुक के आधार पर आइडियल स्प्रेड विड्थ तय करें। आपका डिसीजन आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन होना चाहिए। अगर आप बेहद बेरिश हैं, तो वाइडर स्प्रेड अपीलिंग हो सकता है। यह आपको मार्केट में सिग्निफिकेंट डाउनवर्ड मूवमेंट्स को भुनाने की अनुमति देता है। अगर आप ज्यादा कॉशियस हैं, तो नैरोवर स्प्रेड बेहतर हो सकता है। यह अप्रोच रिस्क को कम करता है और उन लोगों के लिए सूटेबल है जो ज्यादा कंजर्वेटिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पसंद करते हैं। चैप्टर 4, द एक्सपिरेशन डेट काउंटडाउन। बेयर कॉल स्प्रेड पजल का आखिरी पीस आपके ऑप्शंस के लिए एक्सपिरेशन डेट चुनना है। यह डिसीजन आपकी स्ट्रैटेजी की सक्सेस को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकता है। ऑप्शंस अपनी एक्सपिरेशन डेट के करीब आने पर वैल्यू खो देते हैं। इसे टाइम डिके कहते हैं। किसी भी ऑप्शंस ट्रेडर के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बेहद जरूरी है। बेयर कॉल स्प्रेड में एक सेलर के रूप में टाइम डिके आपके पक्ष में काम करता है। एक्सपिरेशन डेट जितनी करीब होगी, आपको ऑप्शंस में वैल्यू के रैपिड लॉस से उतना ही ज्यादा फायदा होगा। अगर आप सुपर बेरिश हैं, तो रैपिड टाइम डिके का फायदा उठाने के लिए कुछ हफ्ते बाद की एक्सपिरेशन डेट चुनें। यह अप्रोच कम समय में आपके पोटेंशियल प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है। ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच के लिए कई महीनों बाद की एक्सपायरेशन डेट चुनें। ध्यान रखें कि लॉन्गर एक्सपायरेशंस आमतौर पर हायर प्रीमियम्स के साथ आती हैं, लेकिन वे आपकी स्ट्रैटेजी के प्ले आउट होने के लिए ज्यादा समय भी देती हैं। और बेयर कॉल स्प्रेड पर आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने बेरिश एसेट्स की पहचान कैसे करें, स्ट्राइक प्राइसेस कैसे चुनें,
स्प्रेड विड्थ कैसे समझें और सही एक्सपिरेशन डेट कैसे चुनें, यह सब कवर किया है। याद रखें, ऑप्शंस ट्रेडिंग में रिस्क शामिल होता है, इसलिए ट्रेडिंग शुरू करने से पहले रिस्क्स को अच्छी तरह समझ लें। ऑप्शन स्ट्रैटेजीज की प्रैक्टिस करने और कॉन्फिडेंस बनाने के लिए पेपर ट्रेडिंग आपका सबसे अच्छा दोस्त है। ज्यादा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग वीडियोस के लिए ट्रेडिंग दुनिया को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक हैप्पी ट्रेडिंग।